एक घने जंगल के पास एक सुंदर नदी बहती थी। उसी नदी के किनारे एक भेड़िया रहता था, जिसका नाम विक्रांत था। पिछले 3 दिनों से उसे ठीक से भोजन नहीं मिला था। वह जंगल के हर हिस्से में घूम चुका था, लेकिन उसे कोई शिकार नहीं मिला। भूख से परेशान विक्रांत नदी किनारे बैठा सोच रहा था कि आज अगर उसे खाना नहीं मिला तो वह बहुत कमजोर हो जाएगा। उसी समय दूर से एक गधा दिखाई दिया। उसका नाम धवल था। वह खेतों से हरी हरी घास लेकर अपने घर वापस जा रहा था। उसकी पीठ पर 2 बड़ी टोकरियां बंधी थीं, जिनमें ताजी घास भरी हुई थी। विक्रांत की नजर जैसे ही धवल पर पड़ी, उसकी आंखों में चमक आ गई। वाह! आज तो मेरी किस्मत खुल गई। ये तो बहुत आसान शिकार है। बस इसे अपने पास बुलाना होगा। जैसे ही धवल उसके पास पहुंचा, विक्रांत ने अपने चेहरे पर झूठी मुस्कान लाई। अरे धवल भाई, नमस्ते। कितने समय बाद मुलाकात हुई है। नमस्ते विक्रांत। लेकिन मुझे याद नहीं कि हम पहले कभी मिले हों। अरे भाई, अब पुरानी बातें छोड़ो। जंगल में सभी को मिलजुल कर रहना चाहिए। मैंने सुना है कि तुम बहुत समझदार हो। क्यों ना आज से हम दोस्त बन जाएं। दोस्ती? लेकिन तुम तो मांस खाते हो। वह तो मेरी पुरानी आदत थी। अब मैं बदल चुका हूं। अगर दोस्ती निभाने के लिए मुझे घास भी खानी पड़े तो मैं खा लूंगा। धवल ने कुछ देर सोचा। उसके मन में थोड़ा शक था, लेकिन उसने सोचा शायद सच में विक्रांत बदल गया हो। अगर तुम्हारे मन में कोई बुराई नहीं है, तो मैं तुम्हारी दोस्ती स्वीकार करता हूँ। उस दिन से दोनों साथ रहने लगे। कभी नदी के किनारे बैठकर बातें करते, कभी जंगल में घूमते और कभी पेड़ों से फल तोड़कर खाते। जंगल के बाकी जानवर इस अनोखी दोस्ती को देखकर हैरान थे। बंदर मधुर उन्हें देखकर हंसता था। अरे वाह! भेड़िया और गधा दोस्त, ये तो बहुत अजीब जोड़ी है। हिरण चंचल भी सोच में पड़ जाता था। पता नहीं ये दोस्ती कितने दिन चलेगी। लोमड़ी चंद्रा तो साफ कहती थी। मुझे तो लगता है विक्रांत के मन में जरूर कोई चाल है। लेकिन धवल का भरोसा धीरे धीरे विक्रांत पर बढ़ता जा रहा था। विक्रांत कभी उसकी मदद करता, कभी रास्ता दिखाता और कभी उसके लिए घास लेकर आता। पर सच यह था कि विक्रांत के मन में अभी भी लालच छिपा हुआ था। वह सही मौके का इंतजार कर रहा था। एक दिन विक्रांत ने धवल से कहा। धवल भाई, मैंने सुना है कि जंगल के उत्तर हिस्से में बहुत स्वादिष्ट आम और सेब लगे हैं। क्यों ना आज वहां चलें? वाह! मैं तो कभी वहां गया ही नहीं। चलो, आज चलते हैं। दोनों सुबह सुबह जंगल के उत्तर हिस्से की ओर निकल पड़े। रास्ता काफी लंबा था। सूरज धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा था। धवल आराम से घास खाकर चल रहा था, लेकिन विक्रांत भूख से परेशान था। उसके मन में एक खतरनाक विचार आया। अगर मैं इसे किसी सुनसान जगह ले जाऊं तो इसे पकड़ना आसान होगा। कुछ दूर जाने के बाद उसे एक पुरानी गुफा दिखाई दी। धवल भाई, उस गुफा में बहुत ठंडी छांव है। चलो थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। धवल ने गुफा को देखा। उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। उसने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है भाई, आप पहले अंदर जाकर देखिए। मैं नदी से थोड़ा पानी पीकर आता हूँ। विक्रांत आगे बढ़ा और जैसे ही गुफा में दाखिल हुआ, अंदर से एक गर्जना गूंजी। वहां एक बड़ा भालू बैठा था। भालू गरजा। कौन है जो मेरी गुफा में घुस आया? विक्रांत डर के मारे पीछे भागा और ठोकर खाकर गिर पड़ा। धवल दूर से देख रहा था और हंसते हंसते बोला। क्या हुआ भाई? गुफा में ठंडी छाव मिली। विक्रांत शर्मिंदा हुआ और बोला। अरे वो भालू मेरा पुराना दोस्त है। उसने पहचान नहीं पाया। धवल ने कहा। अच्छा, तो कल उसे मेरे घर बुला लेना चाय पर। अब विक्रांत को एहसास हो गया, ये गधा जितना दिखता है उतना मूर्ख नहीं है। विक्रांत अब अपने मन में सोचने लगा। मुझे इस गड्ढे को हराना ही होगा, वरना यह मुझे मूर्ख साबित कर देगा। विक्रांत ने वह बोला। भाई, कल मैंने देखा कि दक्षिण वाले खेत में इंसानों ने खूब सारा अनाज फेंक दिया है। चलो वहां चलते हैं। धवल समझ गया कि फिर कोई चाल है। उसने कहा। ठीक है, लेकिन पहले तुम रास्ता दिखाओ। दोनों खेत में पहुंचे। वहां सच में अनाज पड़ा था, पर पास में इंसानों का पहरा भी था। विक्रांत बोला। तुम अंदर जाओ, मैं बाहर पहरा दूंगा। धवल ने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं भाई, मैं बाहर रहूंगा। तुम पहले जाकर देखो कि कोई खतरा तो नहीं। भेदिया मजबूरन अंदर गया और तभी एक किसान ने देखा। अरे भेड़िया पकड़ो इसे।
चारों ओर से लोग दौड़ पड़े। भेड़िया भागा गिरा। किसी तरह अपनी जान बचाकर जंगल की ओर भागा। धवल ने दूर से चिल्लाया। धन्यवाद विक्रांत, तुमने सच में बहादुरी दिखाई। विक्रांत अब बुरी तरह गुस्से में था। उसने कसम खाई। इस गधे से मैं जरूर बदला लूंगा। कुछ दिन बाद विक्रांत फिर मुस्कुराते हुए धवल के पास आया। भाई, उस दिन के लिए माफ कर दो। मैं सच में शर्मिंदा हूं। धवल बोला। कोई बात नहीं, गलती इंसान से भी होती है, जानवर से भी। विक्रांत ने कहा। मैं तुम्हारे लिए आज कुछ खास लाया हूं। पास के तालाब में मैंने बहुत मीठे फल देखे हैं, तैरते हुए। धवल चौंका। तैरते हुए फल, कैसा मजाक है यह। अरे नहीं भाई, सच कह रहा हूं। चलो खुद देख लो। दोनों तालाब के किनारे पहुंचे। विक्रांत ने देखा कि कुछ कछुए और मेंढक पानी में तैर रहे हैं। उसने कहा। देखो, ये हैं वो मीठे फल। धवल हंस पड़ा। भाई, यह फल नहीं, जीव जंतु है। भेड़िया बोला झूठी मुस्कान के साथ। ओह, तो मैंने गलती कर दी। पर असल में भेड़िए ने तालाब के पास छिपे जाल में धवल को गिराने का प्लान बनाया था। जैसे ही धवल पास पहुंचा, उसने देखा वहां गीली मिट्टी में गड्ढा खुदा हुआ था। धवल ने चालाकी से बांस के लकड़ी के टुकड़े को फेंक दिया। गड्ढा भर-भरा कर धंस गया। विक्रांत चौंक पड़ा। अरे, तुम्हें कैसे पता चला? धवल मुस्कुराया। क्योंकि मैं मूर्ख नहीं हूं विक्रांत, तुम्हारी आंखों की चाल सब बता देती है। विक्रांत अब पूरी तरह हताश हो गया। उसे अब गधे की बुद्धि से डर लगने लगा। कुछ दिन बाद जंगल में शेर राजा ने सभा बुलाई। विषय था, कौन है सबसे ईमानदार जानवर। सभी जानवर एक एक करके अपने विचार देने लगे। भालू बलराम ने बोला। हाथी सबसे ईमानदार है। चंचल हिरण बोला। नहीं, तोता ईमानदार है। तभी विक्रांत भेड़िया बोला। मुझे लगता है कि गधा धवल सबसे बेईमान है। यह चालाकी से सबको मूर्ख बनाता है। जंगल में फुसफुसाहट हुई। राजा सिंहराज ने बोला। क्या सबूत है? विक्रांत भेड़िया बोला। इसने कई बार मेरे साथ धोखा किया, अनाज के खेत में मुझे फंसवाया। धवल शांत खड़ा रहा और बोला। महाराज, अगर अनुमति हो तो मैं भी कुछ कहूं। कहो धवल। धवल ने बताया कि किस तरह भेड़िया उसे बार बार धोखा देने की कोशिश करता रहा, पर हर बार खुद जाल में फंसता रहा। राजा शेर ने सब सुना और फिर कहा। विक्रांत, तुम्हारे झूठ का पर्दाफाश हो गया। जंगल में धोखेबाजों की कोई जगह नहीं। विक्रांत ने अपना सिर झुका लिया। उसे पहली बार अपनी गलतियों का एहसास होने लगा। महाराज, मुझसे गलती हुई। मैंने धवल को धोखा देने की कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार मैं खुद ही अपनी चाल में फंस गया। गलती सबसे होती है। अगर पछतावा सच्चा हो तो दूसरा मौका मिलना चाहिए। राजा सिंहराज ने विक्रांत को माफ कर दिया। विक्रांत, कान खोलकर सुन लो। अब अगर किसी भी जानवर को खतरे में डाला या धोखा दिया तो इस बार तो तुम्हें माफ कर दिया, लेकिन अगले बार जान से मारे जाओगे, समझा? समझ गया महाराज, अब से मैं किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। उस दिन के बाद विक्रांत ने कभी किसी को धोखा नहीं दिया और सभी जानवरों की मदद करने लगा। जंगल में फिर से खुशी लौट आई और धवल व विक्रांत सच्चे दोस्त बन गए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, ईमानदारी और अच्छे कर्म ही सच्ची जीत दिलाते हैं।